स्माइल स्माइल स्माइल। हेलो अस्सलाम वालेकुम, बोनजोनो, कैसे हैं सब? जो भी मुझे देख रहे हैं, जो भी मुझे सुन रहे हैं, अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे जी। तो चलिए जी, चलते हैं टॉपिक की तरफ। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ जिसको सुनने के बाद आप लोगों को अल्लाह पाक पे बेइंतहा प्यार आएगा और आप लोगों को एहसास होगा कि कोई हमारे साथ हो या ना हो, अल्लाह पाक हर वक्त हमारे साथ होते हैं। और इसके अलावा जो लोग ताकत का बेइंतहा गलत इस्तेमाल करते हैं, अल्लाह पाक की गिरफ्त में आ जाते हैं, चाहे अभी चाहे कभी। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आप हमें लाइव सेशंस के लिए ज्वाइन कर सकते हैं फूड एंड टेल बाय ताशा फेसबुक ग्रुप में, और ये ग्रुप सिर्फ और सिर्फ लेडीज़ के लिए। और इसके अलावा आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे हम लोग अपनी पिक्चर्स एंड स्टोरीज शेयर करते हैं फूड एंड टेल बाय ताशा के नाम से। तो चलिए जी, चलते हैं स्टोरी की तरफ। एक गांव होता है और उस गांव में एक आदमी रहता है जो कि मछलियां पकड़ के अपना गुजारा करता है। और एक दिन ऐसा होता है कि वो मछलियां पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन सिर्फ एक ही मछली पकड़ पाता है। अब जब वो एक मछली पकड़ लेता है तो वो अल्लाह ताला से कहता है, ठीक है अल्लाह ताला, जैसे आपकी मर्जी। और इससे पहले कि वो मछली अपनी बास्केट में रखे, एक उसी गांव का एक ताकतवर आदमी आ जाता है और वो उसके हाथ से वो मछली छीन लेता है। अब वो आदमी काफ़ी ज़्यादा समझाने की कोशिश करता है कि मछली मुझे दे दो, मेरे बच्चों के लिए है, मैंने मेहनत करके पकड़ी है कि बेच के मैं अपने बच्चों के लिए कुछ लेके जाऊंगा। लेकिन वो आदमी एक बात नहीं उसकी सुनता और वो उसके हाथ से मछली छीन के चल पड़ता है। अभी वो आदमी थोड़े से फासले पे गया होता है कि मछली जिंदा होती है और वो उसके हाथ पे काट लेती है। जैसे ही मछली उसके हाथ पे काटती है, वो मछली उसके हाथ से गिर जाती है और वो तकलीफ से इतना ज़्यादा तड़पने लगता है कि एकदम से वो सोचता है कि मैं इसको जो गांव का हकीम है उसको दिखाता हूँ। अब वो गांव के हकीम के पास जाता है। हकीम साहब देखते हैं, वो कहते हैं कि ये जो है ना, ये काफ़ी गहरा जख्म है और इसमें शायद जहर चला गया है। तो ऐसा है कि मैं तुम्हें मरहम पट्टी कर देता हूँ, तुम तकरीबन 5 दिन के बाद मेरे पास फिर से आना। वो आदमी मरहम पट्टी करवा के चला जाता है। अभी 5 दिन महीने गुजरते, वो आदमी फिर से हकीम साहब के पास आता है और कहता है कि ये हाथ जो है मेरा, ये तो ऐसे जैसे गलना शुरू हो गया। हकीम साहब देखते हैं, वो कहते हैं कि हमें ये हाथ काटना पड़ेगा, वरना हो सकता है कि तुम्हारी कोने तक मुझे काटना पड़े, तो बेहतर है कि हाथ कटवा दो। अब वो आदमी कहता है कि ठीक है, उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, वो हाथ कटवा देता है, फिर घर चला जाता है। अभी कुछ ही दिन गुजरते हैं, वो फिर हकीम साहब के पास आता है और कहता है कि ये तो बढ़ने लग गया, ये तो फिर से बढ़ रहा है। हकीम साहब कहते हैं ऐसा करना पड़ेगा कि इसको हमें कोने तक काटना पड़ेगा। अगर मैंने तुम्हारी कोनी यानी एल्बो तक नहीं काटा तो हो सकता है हमें पूरा बाजू काटना पड़े। अब उस आदमी के पास फिर से कोई ऑप्शन नहीं होता। वो ये सोचता है इससे पहले कि पूरा बाजू कटे तो मैं ये कटवा देता हूँ, एल्बो तक कटवा देता हूँ, ताकि मुझे ज़्यादा नुकसान ना हो। हकीम सब काट देते हैं उसका बाजू कोनी तक। फिर वो घर जाता है। अभी कुछ ही दिन गुजरते हैं कि फिर से वो हकीम साहब के पास आता है और उन्हें बताता है कि ये जख्म तो है, फिर से खराब होना शुरू हो गया है, ये तो फिर से फैलना शुरू हो गया है। हकीम साहब कहते हैं कि मुझे लग रहा है कि ये कोई नासूर है, तो हम इस तरह से करते हैं कि हमारे पास एक ही तरीका है इसको रोकने का, इसको बचाने का, कि हम तुम्हारा जो बाजू है वो कंधे तक काट देते हैं। अगर हम कंधे तक नहीं काटेंगे ये तो तुम्हारे जिस्म में फैलना शुरू हो जाएगा। अब वो आदमी कहता है कि इसके अलावा कोई और हालत तो बताया। हकीम साहब कहते हैं कि नहीं, सिर्फ ऐसे ही हो सकता है। अब वो बाजू कटवा लेता है। जब बाजू कटवा लेता है और जाने लगता है तो उस टाइम पे हकीम साहब उसे कहते हैं कि जिस दिन तुम मेरे पास आए थे उस दिन तुमसे क्या हुआ था, उस दिन तुमने क्या ऐसा किया था कि ये तुम्हारे लिए एक अजाब बन गया। उसने कहा कि मैंने सिर्फ एक आदमी से मछली छीनी थी। तो हकीम साहब ने कहा कि जाओ उसके पास पूछो कि ऐसा क्या हो गया, उस मछली में ऐसा क्या था, कहीं वो कोई जहरीली मछली तो नहीं, क्योंकि वो मछलियाँ पकड़ने वाला हो सकता है, वो तुम्हें बता दे। अब वो आदमी होता है हकीम साहब से फ्री हो गया, वो सीधा सीधा उस आदमी के पास जाता है और उस आदमी को जाके कहता है कि तुम मुझे बताओ कि ऐसा क्या था उस मछली में। उसने कहा कि मछली में तो कुछ नहीं था, बस अल्लाह ताला की ताकत है। वो आदमी कहता है इस बात का क्या मतलब है? तो वो मछली पकड़ने वाला आदमी उसको कहता है कि मैंने उस दिन अल्लाह ताला से कहा था कि अल्लाह पाक आज इसने अपनी ताकत मुझे दिखाई है और मैं एक कमज़ोर इंसान हूँ, मैं इसका कुछ नहीं कर सकता, मैं बेबस हूँ। तो अल्लाह पाक आज इसने अपनी ताकत दिखाई है, तो तू अल्लाह इसको अपनी ताकत दिखा। तो ये सिर्फ उसका नतीजा है। वो आदमी बहुत रोता है, बहुत रोता है, उससे माफ़ी मांगते हैं। उससे कहते हैं कि मैंने तो तुझे माफ़ कर दिया, लेकिन अल्लाह ताला कभी कभी किसी के साथ की गई नाइंसाफ़ी माफ़ नहीं करता। तो जी ये थी कहानी। थी तो छोटी सी, लेकिन इसमें लेसन बहुत बड़ा है। मैंने इससे जो सीखा वो ये है कि आप कभी भी अपनी ताकत का नाजायज़ इस्तेमाल ना करें, कभी भी किसी को इस तरह की तकलीफ ना दें कि उसके मुंह से बेख्तियार कुछ ऐसे लफ्ज़ निकले जो आपके आगे आ जाएं, जो आपकी लाइफ को इम्पेक्ट करें, जो आपको तकलीफ में लेके जाएं। और दूसरी तरफ मैंने ये सीखा, आजकल हम लोग डिप्रेशन पे सीरी बना रहे हैं, उन लोगों के लिए भी ये स्टोरी है
सम टाइम हम लोग सोचते हैं कि किसी ने हमारे साथ नाइंसाफ़ी की, किसी ने हमें तकलीफ़ दी, किसी ने हमें हर्ट किया, किसी ने हमारा नुकसान किया और हम कुछ नहीं कर पाए और हम इस रिग्रेट में सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं। और कभी कभी हम इसको अपने जहन पे सवार करके तो हम अजीब तरह के डिप्रेशन में जाने लगते हैं। हम सोचते हैं कि किसी की नाइंसाफ़ी ने हमारी ज़िंदगी ख़राब कर दी, लेकिन वो इंसान तो बहुत खुश है, वो तो बहुत अच्छे से ज़िंदगी गुजार रहा है, अल्लाह पाक ने उसको तो सब कुछ दिया हुआ है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। और हम यही सोचते रहते हैं और हम अल्लाह पाक से भी नाराज़ होने लगते हैं, हम अल्लाह पाक से भी दूर होने लगते हैं। लेकिन इस स्टोरी सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को थोड़ी सी हिम्मत ज़रूर मिलेगी कि जहाँ पे इंसान कुछ नहीं कर सकता वहाँ पे अल्लाह ताला की अपनी ताकत है, जो अल्लाह ताला उसको आजमाते हैं। और कोई आपके साथ हो या ना हो, अल्लाह पाक हमेशा आपके साथ हैं। और ये चीज़ हिम्मत बनाने के लिए, आप लोगों को ताकत देने के लिए बहुत है कि आप कमज़ोर हैं लेकिन अल्लाह पाक कमज़ोर नहीं है और अल्लाह पाक आपके साथ हैं। तो इस तरह की जब कोई आपके साथ कोई बुरी चीज़ करता है, कुछ बेइंसाफ़ी करता है, तो आप लोग सिर्फ अल्लाह पाक से बात किया करें, अल्लाह पाक को कहा करें और फिर आप यकीन रखें कि अल्लाह पाक वो चीज़ ज़रूर सॉल्व करेंगे। कभी भी किसी भी स्टेज पे अल्लाह पाक आपको अकेला नहीं छोड़ते, अल्लाह पाक हमेशा हमारे साथ हैं। मैंने जो इस स्टोरी से ये लर्न किया, आप मुझे बताइए कि आप लोगों ने क्या लर्न किया और ऐसी कौन सी चीज़ आपको इस स्टोरी में अच्छी लगी, आपके जहन को, आपके दिल को कौन सी चीज़ क्लिक की है स्टोरी में से, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और आप भी कोई स्टोरी हमें बता सकते हैं जो कि हम लोगों से शेयर करें। तो यहीं पे टाइम आ गया आप लोगों को बाय बाय कहने का, अल्लाह हाफिज़ कहने का। मैं यहाँ पे आप लोगों को बाय बोलूँगी, अल्लाह हाफिज़ बोलूँगी, टेक केयर बोलूँगी, लेकिन इससे पहले मैं बताऊँगी और सब नए आने वालों को मैं कहूँगी कि अगर आप हमें मज़ीद देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन प्रेस कर दें ताकि आप लोगों को मज़ीद नोटिफिकेशन मिलती रहे। अभी हम लोगों का न्यू स्टार्टअप है लेकिन आगे मज़ीद अच्छी वीडियोज़ आती रहेंगी। आप डिप्रेशन के लिए डिप्रेशन वाली प्ले लिस्ट चेक करें, वेट लॉस के लिए वेट लॉस वाली प्ले लिस्ट चेक करें, और आप लोग चाइल्ड केयर एंड पेरेंटिंग के लिए पेरेंटिंग वाली जो प्लेलिस्ट है उसको चेक करें। इसके अलावा आप न्यू बॉर्न एंड मम्मी के लिए भी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। अभी टाइम आ गया आप लोगों को बाय बाय बोलने का। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना बहुत सा ख्याल रखें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।